अब वीक में सर से पढ़ो और वीकेंड में सर से मिलो। नई प्रॉब्लम का न्यू एज सोल्यूशन। इंट्रोड्यूसिंग आकाश हाइब्रिड क्लास, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉम्बो ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। घर में प्रिपरेशन, क्लासरूम फिट आउट सेशन। कल दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना तो लखीमपुर खैरी में हुई। खोरी जो है, हमारे देश का जो स्टेट होम मिनिस्टर है अजय मिश्रा, उसके बेटे ने जो किसान अपनी मांग कर रहे थे, जो किसान शांतिपूर्वक तरीके से भाजपा का विरोध कर रहे थे, उस विरोध को उस मंत्री के बेटे ने उस विरोध से सबक लेने की बजाय उनको सबक सिखाने के लिए अपनी गाड़ी से 5 लोगों को कुचल दिया। गाड़ी पलटी, पलटने से उसका कोई ड्राइवर भी मरा बताते हैं। और भाजपा इससे पल्ला झाड़ रही है। मंत्री कह रहा है कि मेरा बेटा नहीं था। मंत्री का बेटा नहीं था तो गाड़ी कैसे गई? और गाड़ी अगर शांतिप्रिय ढंग से कोई लोग आंदोलन कर रहे हैं तो फिर उन्होंने जाकर के गाड़ी उन पर चढ़ाई क्यों? पुलिस जब रोक रही थी, पुलिस ने सबको उस साइड में जाने से मना किया था। उसके बावजूद उन्होंने जानबूझ करके दहशत फैलाने के लिए गाड़ी उस भीड़ में लेकर के गए। वहाँ बेकसूर जो किसान थे, जो पिछले 10 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं 3 कृषि के काले कानूनों के खिलाफ, उनको कुचलने का काम किया। उसके लिए तुरंत जो है मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और मंत्री के बेटे के खिलाफ केवल एफआईआर नहीं, उनको अरेस्ट करना चाहिए ताकि आगे इससे दूसरे लोगों को सबक मिले। कोई होम मिनिस्टर देश का अगर बन गया तो उसको ये अख्तियार किसी ने नहीं दिए कि वो बेकसूर लोगों की जान ले ले। होम मिनिस्टर का काम है कानून व्यवस्था को ठीक तरह से बना करके रखना, ना कि लोगों में दहशत फैलाना। वहीं एक कल की और घटना है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लोगों के बीच में जिस तरह से प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की बात करी, जिस तरह से माहौल ख़राब करने के लिए, प्रदेश का भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बोले, जो बात मुख्यमंत्री ने कही, जो कल से सोशल मीडिया में ट्रोल हो रही है और आज के अखबार भी उस खबर से भरे पड़े। गवर्नर को, महामहिम को तुरंत मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और जहां मुकदमा दर्ज हो, बर्खास्त हो, वहीं जैसे करनाल के एसडीएम के खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी आई, उसी तरह से इसके खिलाफ भी जुडिशियल इंक्वायरी हो। एक मुख्यमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती कि वो अपने लोगों से कहे कि आप भी एक एक जिले में 500 लोगों को लठैत तैयार करो, और जो शांति से आंदोलन चला रहे लोग हैं, जहाँ पुलिस से उनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है,
वहीं अब ये अपने लोगों से भी उनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं, इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। इस्तीफा तुरंत होना चाहिए। इस्तीफा नहीं देता तो गवर्नर को इसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। इस मुख्यमंत्री ने पिछले जो इसका टर्म था, पिछले जो इसके 5 वर्ष थे, उस वक्त भी 100 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया था। इसके खिलाफ कार्रवाई तो तभी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तो और सीमाएं लादने का काम कर रहा है। अब तो हर हालत में मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो और मुख्यमंत्री के खिलाफ देशद्रोह के तहत FIR लॉन्च हो। इस मुख्यमंत्री की मैं तो उसी दिन भाषा समझ गया था कि हमारे प्रदेश को बर्बाद करने में ये बड़े फैसले लेगा। इसने विधानसभा में ये कहा था एक दिन कि हम तो जोड़ा लेकर के आए और जोड़ा लेकर के चले जाएंगे। जिस व्यक्ति की सोच इतनी छोटी होगी, जो ये कहेगा कि मेरा काम तो केवल जोड़ा लेकर के आना था और जोड़ा लेकर के जाना है, उससे हम प्रदेश के लोग क्या उम्मीद करेंगे कि ये प्रदेश की भलाई के लिए कभी कोई अच्छी सोच रख सकेगा। वहीं आज JJP पार्टी से हिसार से विधानसभा का चुनाव संदीप जी ने लड़ा था, जितेंद्र शोरान ने। आज इन्होंने JJP को अलविदा कह करके इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करी है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। एक पटका लेके आ भाई, इसको चला दे, पंखे को बंद क्यों कर दिया? करो आने दे आवाज। इलाहाबाद बाई इलेक्शन को लेकर क्या कुछ तैयारी हुई? अभी तो डेट डिसाइड हुई है और हमारी पार्टी की तरफ से तो प्रत्याशी तय हो गया। नामांकन पत्र कब दाखिल करेंगे? आज मैं अखबार में खबर पढ़ रहा था कि JJP के पास, BJP के पास 17 लोगों ने अप्लाई किया टिकट के लिए। मुझे बड़ी हैरानी हुई वो खबर पढ़कर कि 17 लोग टिकट मांगने वाले हैं उनके, जबकि कल ज्वाइन कराया गोविंद को। तो इसका मतलब सीधा है कि भाजपा झूठ बोल करके कहीं अपने आप को बचाना चाहती है। एक भी सिंगल आदमी ने इनकी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। अगर किसी ने अप्लाई किया होता, कोई इनकी पार्टी का होता यहाँ पे टिकटार्थी, तो फिर इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। गोविंद को इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है? और गोविंद ने भी पटका किससे पहना है, वो बड़ी हैरानी की बात है। कोई आदमी आज आपके सामने जितेंद्र पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज इनको ज्वाइन कराने वाले हम 2 लोग हैं। एक तो हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव है राणा साहब, और दूसरा मेरे पास भी पार्टी की एक अहम जिम्मेवारी है। मैं पार्टी का महासचिव हूँ। एक ज्वाइनिंग तो ये है और एक ज्वाइनिंग गोविंद की है। ये गोविंद का अपमान है कि नहीं है? उसका अपमान किया कि नहीं किया BJP वालों ने? बंद कमरे में हैं? तो बंद कमरे में। चलो ज्वाइनिंग तो कोई बंद में करो और खुले में करो, लेकिन अपमान तो है कि नहीं है, ये बताओ पहले। कांग्रेस की हालत उससे भी खराब है आज की तारीख। कांग्रेस के पास तो कोई नाम है ही नहीं।
जब इन्होंने 1 तारीख को मंथन कर रहे थे इसके ऊपर, जब ये चर्चा कर रहे थे, तब तक तो किसी ने अप्लाई नहीं किया था, और मुझे लगता है आज भी किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा। अब तो ये भी किसी ना किसी को थोपने का काम करेंगे, किसी ना किसी को ज़बरदस्ती टिकट दे करके भेजेंगे कि जाओ लड़ने। हमारी पार्टी का जो फैसला हुआ वो आपके बीच में था कल सबके। हमने अपनी तरफ से कोई उम्मीदवार थोपने की बात नहीं करी। मैंने तो इस्तीफा भी लोगों के कहने से दिया था, और अब चुनाव में हूँ तो भी लोगों के फैसले के मुताबिक। कल आपने देखा था किस तरह से हजारों लोग जो है मेरे नाम का ऐलान कर रहे थे, और कल उन हजारों लोगों ने ये बात कही कि हमें लड़ेंगे तेरा चुनाव सारा का सारा। हालांकि मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी दिक्कत है आज की तारीख में। मुझे डॉक्टर ने अभी भी सफ़र करने से, ज़्यादा देर बैठने से मना किया हुआ। मैंने ये बात बड़ी खुल करके कल सबके सामने रखी थी कि मेरे सामने एक दिक्कत है। लोगों ने उससे भी ज़्यादा उत्साह भरा से एक बात कही कि चुनाव आपका नहीं, चुनाव हमारा है। डिज़ाइन हमने लिया था, चुनाव भी हम लड़ेंगे। नामांकन पत्र कब दाखिल करोगे? 8 तारीख को। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ कहते हैं कि इलाहाबाद उपचुनाव अभय जी के लिए चुनौती है क्योंकि उन्होंने रिक्त की थी सीट। मेरे लिए तो भाजपा कभी चुनौती थी नहीं। मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस मामले में। मैं पहले दिन से ही सांप्रदायिक पार्टियों के खिलाफ खड़ा हुआ, और भाजपा सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। मेरे लिए चुनौती नहीं, चुनौती तो उनके लिए हो रही है। उनके पास तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं है। मैंने तो धनखड़ से कहा है, धनखड़ की जी का एक बयान आया था, उन्होंने ये कहा था कि इलाहाबाद का जो चुनाव है वो चुनाव हमारे लिए एक अवसर है, मौका है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूँ, अभी तो नॉमिनेशन में समय है। बजाय किसी और को उतारने के, धनखड़ साहब तो आज ना एमएलए, ना कहीं से एमपी है, ना राज्यसभा का कोई दाव लगने वाला। तो इस अवसर का लाभ धनखड़ को उठाना चाहिए, उन्हीं को चुनाव लड़ना चाहिए। चुनौतियों का सामना तो इनको तब और ज़्यादा करना पड़ेगा जब ये गांव में जाएंगे, जब ये लोगों के सामने जा कर के वोट मांगेंगे। ट्रेलर तो परसों देख लिया मुझे। ये रोज़ देखते हैं बेचारे। मुख्यमंत्री तो कहता है बोले लठ उठा लो, और लोगों ने घरों में चौपड़ के रख रखे हैं। पिछले दिनों मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा था, एक लठ के ऊपर लिखा हुआ था, हम आपके इंतजार में हैं, इलाहाबाद में आपका स्वागत करेंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, वो देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो मेरे पास है, सोशल मीडिया में पड़ा है। काफी चले नहीं देखा हैं? काफी चले नहीं देखा सब। लेकिन मुख्यमंत्री की भाषा ये नहीं हो सकती जो कल मुख्यमंत्री ने कहा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री है। कांग्रेस की ओर से इलाहाबाद में चाचा भतीजा की जुगलबंदी करवाने का प्रयास है। कांग्रेस किसका फैसला करे उनकी पार्टी का है, भाजपा किसका फैसला करे उनकी पार्टी है। मेरा फैसला इलाहाबाद के लोगों ने किया। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा?
कृषि के 3 काले कानून, मैंने इसी इशू के ऊपर रिजाइन किया था और मैं इसी इशू पे लड़ूंगा। ये जो चुनाव है, इस चुनाव के अंदर भी लोग इस बात पे मोहर लगा करके आएंगे कि हम इन कानूनों को नहीं मानते। आपने धनखड़ को चुनौती दी है चुनाव लड़ने की, क्या उसके बाद अगर वो मान जाते हैं तो क्या फाइट होगी, क्या आपके भी एक तरफा मुकाबला होगा? मैंने कहा ना, आन मिलो सजना घरों में रखे हुए हैं। आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। धनखड़ बादली में जाए ना, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी रही, गांव में जाए, लोगों से मिले, लोगों को समझाए। कोई भी मिनिस्टर इनका कार्यक्रम बना करके किसी गांव में नहीं जा सकता। लोगों ने सोशल बाइकाट किया हुआ है। कईयों के लिए तो रिश्ते बच्चों का करना भी चुनौती बना हुआ है।